ईटीवी बाहर था उनका चाचा। उसमें आपने जो लोगों से वादा किया और आप पे विश्वास करके परिजनों ने जो शव का अंतिम संस्कार किया था, जो मांगे थी उनको लेकर अब क्या कार्रवाई थी? देखिए, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहूँगा और एक ऐसा जिम्मेवार नागरिक होने के नाते भी, अपना जोधपुर जिला एक ऐसा शांत जिला है, पश्चिमी राजस्थान पूरा शांत अपना भूभाग है, और अपने राजस्थान जैसा अपना शांत प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से निर्मम और जघन्य हत्याकांड हुआ, ऐसे हत्याकांड की एक सभ्य समाज के अंदर कोई भी जगह नहीं है। आपने और हमने सबने इस बात के लिए दुख प्रकट किया और हम इस प्रकार की घटना से बहुत ही स्तब्ध है और बहुत मुझे दुखी भी, क्योंकि जिस प्रकार की मुझे डेड बॉडी के काट के 6-7 टुकड़े किए और जिस प्रकार से गटर में उसको दफनाया है, खड्डे में दफनाया है, इस प्रकार के हत्याकांड ऐसा वाकई में दिल को झकझोर देने वाला है। और हमने परिजनों के साथ में बैठकर वार्ता की और वार्ता के साथ में हमारे जो मुख्य बिंदु पर इनकी ऐसा सहमति बन गई और ये था कि इनकी पहले मांग ये थी कि आपकी केंद्रीय एजेंसी से सीबीआई से इसकी जांच हो, और जो जांच के अंदर जितना समय पत्राचार में छोटा मोटा लगा वो लगा। मैं कल मुख्यमंत्री जी से जो मिलकर मैंने जब ये इस प्रकरण के बारे में बात की तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे त्वरित गति से वहीं पर सीबीआई की अनुशंसा का पत्र मेरे हाथ में दिया कि ये पत्र है और हमने केंद्र को भेज दिया। केंद्र की जो सीबीआई एजेंसी है वो जल्दी ही इस केस को टेक ओवर करेगी और जो भी आरोपी और जो भी इसमें दोषी है और जो भी अपराधी है वो सलाखों के पीछे होंगे। और मैं समझ रहा हूँ कि इस प्रकार के हत्याकांड कभी मुझे शांत प्रदेश में दोबारा नहीं हो, इस प्रकार से सीबीआई अपनी एक मुझे नज़ीर पेश करेगी। और ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि इसके अंदर कोई भी लापरवाह भी रहे अधिकारी या किसी भी प्रकार की जांच के अंदर कोई त्रुटि भी रही है तो वो भी मुझे सीबीआई के जांच के दायरे में रहेगी। क्या वजह रही कि सीबीआई जांच के लिए इस मामले को रेफर करने में आप लोगों को समय लगा? क्योंकि 6 नवंबर को पहली बार आपने वार्ता की थी, तब भी यही मांग थी। मांग पूरी होने की घोषणा 19 नवंबर को होती है, सीबीआई जांच 30 तारीख तक शिफ्ट होती है, तो बहुत टाइम लगता सर। नहीं, देखिए, जब हमने ऐसा 6 तारीख को हमने जब मीटिंग की तो उस दिन ये जैसे परिजनों ने अपनी पूर्ण सहमति नहीं दी, तो बिना परिजनों की सहमति तो अपन जैसे आगे नहीं बढ़ पाए। फिर दोबारा जब परिजनों के साथ में बैठकर हमने 18-19 तारीख की वो ऐसा बात की तो जब हमारी पूर्ण सहमति बन गई, जो पीड़ित पक्ष है, जो मुझे अनीता चौधरी हत्याकांड के जो परिजन है, और उन परिजनों ने ये कहा कि इस आपके प्रकरण में जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके बाद में ऐसा त्वरित गति से पत्र ऐसा लिखा गया। देखिए, एक कोई सरकारी ऐसा सिस्टम होता है, यहाँ से रिकमेंडेशन गई है, फिर यहाँ से पुलिस कमिश्नर के द्वारा आपकी डीजीपी दूसरा राजस्थान के पास में गई है, फिर आपके चीफ सेक्रेटरी साहब के पास में गई है, फिर दूसरे एसीएस होम के पास गई है, फिर मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा हुई है। तो एक उसका प्रोसीजर है, इसको आप ऐसा समय नहीं आप ऐसा बोल सकते मैं कल उनसे मिला हूँ और कल मेरे हाथ में पत्र दिया है, तो ये तो प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सर, एक तो होती है लापरवाही और एक होती है जानबूझ के पर्दा डालने वाली बात। परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस ने जानबूझ के इसको जो है एक लूट का मुकदमा बनाने का प्रयास किया। खुद आपने और हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि इसमें बड़े बड़े लोग सम्मिलित हैं और पर्याप्त सबूत जो है आप लोगों को दिखाए गए थे। यदि ऐसा होता है तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, जो इस प्रकरण के अंदर अनीता चौधरी मुझे हत्याकांड के अंदर जहाँ भी कड़ियाँ जुड़ेगी और जो लोग भी दोषी होंगे वो ऐसा सब के सब सीबीआई के जांच के दायरे में रहेंगे। और आप और हम सब बोलते सीबीआई के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, वो बिना किसी दबाव के और बिना किसी लाग लपेट के ही अपनी जैसे जांच करती है। इसलिए आप लोगों को और हम लोगों को बोलना चाहिए सीबीआई के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और जहाँ तक आपने बोलना चाहिए मेरे नाम से कहा है कि भाई आप का ये कहना है कि कोई बड़े बड़े ऐसे लोग इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होंगे, ऐसा मेरा कहीं पर वक्तव्य नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत। और मैं और भी कहना चाहूँगा कि इसमें चाहे बड़े लोग हो, चाहे मध्यम स्तर के लोग हो, चाहे कोई ऐसा सर्विस वाले हो, चाहे व्यापारी वर्ग के लोग हो, चाहे कोई भी लोग हो, मैंने कभी भी किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं तो लिया, न मैं ऐसा नाम ऐसे लेता हूँ। हाँ,
इस प्रकरण के अंदर जो भी आरोपी है, जो भी अपराधी है, वो आपके जो है सीबीआई के जांच के दायरे में रहेंगे। सीबीआई जांच करेगी और सीबीआई जांच करने के बाद में जो दोषी है वो अपना आप ही मुझे अनुसंधान के अंदर आएगा। ये तो सर बहराराम सियोल कोई अनुसंधान एजेंसी नहीं है, इसलिए मैं किसी के ऊपर दोष ये तो सर नहीं दे सकता। सर एक जो है वो से कोई बड़ी सौगात मिल रही है, 100 करोड़ रुपए की रोड है जो टोल फ्री रहेगी किसानों के लिए। पूर्व में जो भाजपा सरकार थी उन्होंने पूरे राजस्थान प्रदेश को जो है टोल मुक्त किया था, तो क्या सिर्फ ये 100 करोड़ की जो रोड बन रही है वही टोल फ्री रहेगी या पूरे राजस्थान की? देखिए, मैं इसमें ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी को और हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री जी जैसे माननीय दिया कुमारी जी को और अपने राजमार्ग केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को और देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे ओशियन जैसे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो डबल क्रॉप का एरिया है और उसके अंदर अपने आप के अंदर 67 किलोमीटर लंबी सड़क देना और लगभग 100 करोड़ की सड़क है। और उसके अंदर आप ये देखिए, ये तो मणाई से ये सड़क स्टार्ट होगी, ये मणाई से आएगी आपकी बीजवाड़िया से आएगी बालरवा आपकी, इसके बाद में ये रजासनी, कोटड़ा, ये मथानिया, ये खोतड़ी, फिर आपके कोटवाड़ी, फिर मांडियाई खुर्द, मांडियाई कल्ला, आपके धौलिया नगर, ये जैसे बलासरिया, ये जैसे खेतासर, आपके बैचारनाम, खाबड़ा खुर्द, खाबड़ा कल्ला, आपके डाबड़ी और एकलखोरी, ये इतने लगभग 2 दर्जन ग्राम पंचायतों को एमडीआर से जुड़ना अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमार जी के सामने मैंने मेरे ओसियां विधानसभा क्षेत्र की 3 सड़कों को प्रमुखता से ओडीआर से एमडीआर में कन्वर्ट करने के लिए निवेदन किया था, जिसकी एक आपकी तीनों सड़कें एमडीआर के अंदर आपकी घोषणा भी हो गई। एक सड़क को तो ऑलरेडी बोलना चाहिए बजट प्रस्ताव के अंदर ले लिया, लगभग 25 करोड़ की वो जो आपकी सड़क है जो आपकी कैरू से आपकी माड़ूंगा होते हुए आपकी डीगाड़ी होते हुए ये जो गगाड़ी होते हुए 5 लाख की तरफ ये जो है चिराई की तरफ जाएगी। और दूसरी जो ये सड़क है जो आपकी लगभग आपकी 67 किलोमीटर है, मैं समझता हूँ राइजिंग राजस्थान के उपलक्ष्य में और सरकार का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी ओसियां की सौगात है कि आपके सड़क के क्षेत्र में 125 करोड़ रुपए ओसियां विधानसभा क्षेत्र को मिले, जो आपकी राइजिंग राजस्थान से लेके विकसित भारत 2047 तक एक अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा तोहफा है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ कागजों के अंदर ही घोषणा की थी, लेकिन धरातल के अंदर कभी कोई काम नहीं उतरा। पहले ही वर्ष के अंदर हमारे ओसियां विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 132 के जीएसएस है, तिवरी आपकी नगर पालिका है, आपकी कन्या महाविद्यालय ओसियां को मिला। बहुत सारी ऐसी सौगातें हैं जो अपना आप के अंदर ये कह सकते हैं कि आपका राइजिंग राजस्थान हो रहा है और बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों के एमओयूज जो राजस्थान के अंदर हो रहे हैं वो धरातल के अंदर उतरेंगे और अपना राजस्थान ऐसा विकसित राजस्थान होगा, अपना राजस्थान अग्रणी राजस्थान। अच्छा सर, जिस तरीके से इस अनीता चौधरी मामले में जाट समाज महा आंदोलन कर रहा है, कह रहा है मांगे पूरी नहीं हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो परिवारजनों के साथ में बैठकर जिन 4 बिंदुओं के ऊपर ऐसा सहमति बनी है उसमें आपकी सीबीआई की अनुशंसा हो गई है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। 51 लाख रुपए देने की घोषणा थी, 5 लाख रुपए सरकार देगी, बाकी का मैं बोलना चाहिए सामाजिक स्तर पर उनको इकट्ठा करके दूंगा। अगले 1 या 2 सप्ताह के अंदर मैं खुद वहाँ से व्यक्तिगत रूप से जाकर उनके पैसे समाज के सब पंच पटेलों के साथ बैठ कर और समाज की भामाशाओं के साथ बैठकर और उसके अंदर हम खुद भी उनमें सहयोग राशि देकर उनकी दूसरी मांग पूरी हो जाएगी। तीसरी मांग जो है संविदा कर्मी के ऊपर जो लगाने की बात है, वो भी जो अपना अनीता चौधरी के परिजन मुझे कागजात उपलब्ध करवाएंगे तो उनको भी संविदा कर्मी की नौकरी उनको उपलब्ध करवा जाएंगे। और इसके अलावा कोई ऐसा दोषी अधिकारी था तो उनको हटा दिया। और इसके अलावा भी मैं आपको एक चीज़ और कह रहा हूँ, इस जघन्य हत्याकांड के अंदर कोई भी किसी भी अधिकारी की कोई गलती रही तो जांच सीबीआई से हो रही है। इसमें आपको और हमारे को किसी को कोई शक भी नहीं है। ठीक, ओके, थैंक यू।